और आपकी ये खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी हंसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारे नेतृत्व की, मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा, वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप इस पक्ष के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया के विदाई सम्मान समारोह में माहौल तब रोचक हो गया जब मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि अब आप जा रहे हो, लेकिन हमारी ऐसी तैसी करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, ये बात हंसी ठिठोली में बोली गई। गुलाब चंद कटारिया अब आसाम के राज्यपाल का पद सुशोभित करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। आज हम सबका यहाँ बैठना एक साथ में, वैसे तो कई बार बैठे हैं, पर राज्यपाल के रूप में जा रहे हमें छोड़ करके, और विदाई समारोह रखा गया है स्पीकर साहब के माध्यम से द्वारा। उस वक्त में कई बार हम कहते हैं कि लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, व्यक्तिगत नहीं है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है। ये कोई कम बात नहीं कि अलग अलग विचारधाराएं होती है और यही होनी चाहिए। और आपकी ये खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी हंसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारे नेतृत्व की, मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा, वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप इस पक्ष के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो। तो आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मैं समझता हूँ कि आप जो है आसाम के अंदर अपना डंका बजाएंगे, राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। स्पीकर सीपी जोशी ने भी कटारिया के साथ बिताए गए अपने पुराने दिन याद किए। सदन में जोशी ने बताया कि छात्र जीवन से लेकर सियासी मैदान तक उन्होंने कटारिया जी को निरंतर आगे बढ़ते देखा है और आगे भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कि जिस महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की, उसी महाविद्यालय से कटारिया साहब ने भी पढ़ाई की। एमए ज्योग्राफी में की, LLB की, और अध्यापक रहे और प्रैक्टिस भी की। और एक छात्र के रूप में मुझे भी जब महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, तब मैंने देखा बहुत नज़दीक से एक कार्यकर्ता के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया को, और आज एक राज्यपाल के रूप में मनोनीत कर देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये सौभाग्य मेरा और भी ज़्यादा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के वो निवासी हैं। मेरे पिताजी का भी अध्यापन का काम जब आज़ादी के समय में हुआ था, उस गांव में हुआ था। विशेष रूप से मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रसन्नता है, इसलिए मैंने ये अवसर ढूंढा कि भाई मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने अभिव्यक्त कर सकूं। एक कार्यकर्ता से नेता के रूप में जो कटारिया जी ने ऊंचाई प्राप्त की, उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वो ज़माना था जब इंदिरा गांधी जी का पूरे देश में नेतृत्व था, इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी के समय में कार्यकर्ता के रूप में कटारिया जी ने अपना जीवन प्रारंभ किया, यदि मैं ठीक ढंग से समझ सकूं मैं। और 77 में ये पहली बार MLA बने उदयपुर से। हम भी छात्र राजनीति में थे और हमारे मन में भी कल्पना थी कि राजनीति में हम विधायक बनेंगे, ये बनेंगे। मुझे विधायक बनने का मौका मिला 1980 में। कटारिया जी को मौका मिल गया 1977 में। तो कटारिया जी का एक कार्यकर्ता के रूप में, मेरे विश्वविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ता के रूप में, फिर मैंने मंत्री के रूप में देखा, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखा, विपक्ष के नेता के रूप में देखा। तो संसदीय जीवन में कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसके पीछे मैं जो समझ पाया हूँ एक निष्ठा, वैचारिक निष्ठा। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने वैचारिक के आधार पर निष्ठा रखने का स्वतंत्रता है। तो
तो जो कुछ भी आप अचीव कर पाए, मैं समझता हूं कि एक वैचारिक दृष्टि से जिस विचार को आप समर्पित थे, उस कार्यकर्ता के रूप में आपने पूर्ण समर्पण रखा, जिसके कारण आज आप मुकाम पे पहुंचे हैं। कटारिया जी के सम्मान में बोलने के लिए सदन में मंत्री शांति धारीवाल भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अब कटारिया जी की जगह कोई और उनके जैसा ही नेता ले, इस बात की उम्मीद करते हैं। हमारी तरफ से ये पक्का मान करके चलिए कि जब भी आप राजस्थान आएंगे, हम आपका उसी तरीके से स्वागत करेंगे जिस तरीके से एक राज्यपाल का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली रही है, हम उसको भुला नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि आप तो जा रहे हो, अब इंतजार इस बात का है कि यह पद किसको मिलेगा। क्या वो ऐसा व्यक्ति को मिलेगा जिससे कुछ हमें सीखने को मिले? क्योंकि मोटे तौर पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके जाने के बाद में हम बेजुबान हो गए। हम ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता ऐसा हो। सवाल जब आते हैं 11 से लेकर के 12 तक, तो मेरा ख्याल है आधे सवालों पर आप जो है अपना सवाल पूछते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखे हैं मैंने प्रतिपक्ष के नेता। तो मेहरबानी करके अगर हमारी चली तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि आपकी जगह कोई ऐसा आदमी बैठे जो हमें कुछ सिखा सके। सदन में मौजूद तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने गुलाब चंद कटारिया के सम्मान में अपनी बात रखी। इसके बाद विधानसभा के बाहर सदन के सारे नेताओं ने कटारिया जी के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। बीजेपी नेताओं ने भी कटारिया जी के साथ यादगार के तौर पर अपनी तस्वीरें खिंचवाई। गुलाब चंद कटारिया को गुलदस्ता भेंट कर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। कटारिया जी ने भी इस सम्मान के लिए सदन के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद किया। और मैं आप सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जनता हमें सेवा करने भेजती है, आनंद करने के लिए नहीं भेजती। जनता हमारा इतना मान और सम्मान बढ़ाती है, हमको इस ऊंचाई पर ला करके बिठाती है। उस जनता के प्रति हमारा समर्पण, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। चुनाव हारना जीतना ये चलता रहता है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनता जिस भाव से आपको यहाँ भेजती है, उसका प्रतिनिधित्व हम पूरी ईमानदारी के साथ करें और एक इस बात की कोशिश करें, जो मैंने इन सब श्रेष्ठ पुरुषों से, मैंने भैरव सिंह जी को भी देखा, आपस में इस तरह से बहस होती थी कि ऐसा लगता था कि एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, लेकिन बाहर निकलते हुए दोनों एक ही कमरे में चाय पीते हुए मिल जाते थे, भोजन भी साथ साथ करते थे। इसका मतलब हमारा वैचारिक संघर्ष है, हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। इस विषय को हमें मन से पूरा पकड़ना चाहिए और मैं सीपी जोशी साहब का बहुत आभारी हूँ कि जब हमारी सरकार थी तब आप हमसे लड़ते थे, हम आपको बिठाते थे और आप भी ये कोशिश करते थे कि सदन चलना चाहिए। सच में अगर जनता की सेवा करना चाहते हो तो सदन को अधिक से अधिक चलाओ, जो कहना हो यहाँ कहो। अगर बिना बात किए हुए सदन खत्म हो जाएगा तो जनता की समस्या को रखेगा कौन यहाँ पर? हमको जनता ने उसकी समस्या को रखने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए भेजा है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है। इस विषय को समझने का प्रयास करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सीपी जोशी साहब और हम दो अलग अलग पार्टी में थे, डिबेट कंपटीशन में भी ये सामने आते थे, हम इधर से आते थे, लेकिन व्यक्तिगत स्नेह हमेशा बना रहा और उसके कारण से मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस बार 15वीं विधानसभा में आपने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, मैं आपका ये कर्जा कभी नहीं चुका सकूँ। नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया ने वक्त वक्त पर सरकार की खामियां उजागर की।
जनता के मुद्दों को सदन में उठाते रहे। राजस्थान बीजेपी में कटारिया के मुकाबले ऐसा कौन सा नेता है जो नेता विपक्ष के पद पर आसीन होगा? अब सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।